कीजियो तो हो जाए बेड़ा पार। तो जय जय बीड़ा वादिनी सरस्वती मेरी मात, लाज हमारी राखियो मां जोड़ खड़े दो हाथ। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से यह कार्यक्रम हम आप लोगों के समक्ष जो लेके चल रहे हैं, नर बड़ा या नारी, आइए गौर करते हैं आखिर इसमें किसका पल्ला भारी है। जरा ध्यान दें, समझ में सिर्फ एक बात नहीं आई कि नारी नर की खान है, नारी नर की खान है और सब लोग कहते हैं, अरे नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं, नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं, नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं, नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि नारी नर की खान है। हेलो कुमारी निशा, हाँ कहिए जी। जरा गौर कीजिए, हमारी ओर ध्यान दीजिए। नारी नर की खान है सब लोग कहते हैं, हरे नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं, से ही नर भारी अपमान सहते हैं, नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं। जरा एक एक बात पे गौर कीजिए। हाँ बताइए जी। हमसे ही शोभा आपकी ये भूल जाती हैं, सम्मान तो है दूर और नखरा दिखाती हैं, सम्मान तो है दूर और नखरा दिखाती है, सम्मान तो है दूर और नखरा दिखाती है। अरे छोटी छोटी बातों में ये रूठ जाती हैं, सुनाती 10 की 20 फिर रोकर दिखाती हैं, सिंगार के बलियाद है सब भूल गई बातें, अरे अपनी शान दिखाने की केवल तुम में धाते, अरे अपनी शान दिखाने की केवल तुम में घाते, अपनी शान दिखाने की केवल तुम में घाते। क्या दशा है तुम्हारी? हमारी दशा? जी जी मैं बता रहा हूँ। बताइए जी। तुम चाहती हो पति ही बन जाए चपरासी, चौराहे पर भी बेइज्जती करती अच्छी खासी, अधिकारी भी झुक जाते हैं तुम्हारे सामने, बलवान भी कमजोर हैं तुम्हारे सामने, बलवान भी कमजोर है तुम्हारे सामने, बलवान भी कमजोर है तुम्हारे सामने। क्या दशा है तुम्हारी? अरमान है तुम्हारा पति भोजन को लाए और घूमे मेरे पीछे सब परिवार ठुकराए, कहीं कहीं सर में दर्द है बीमार होती हैं और करके बहाने मर्ज के बिन बात रोती हैं, करके बहाने मर्ज के बिन बात रोती है, करके बहाने मर्ज के बिन बात रोती है। हारे थके बाहर से यदि घर में आते हैं और घर की हालत देख के किस्मत पर रोते हैं, घर की हालत देख के किस्मत पे रोते हैं, अरे घर की हालत देख के किस्मत पे रोते हैं। और फिर भी बाहर सबके सम्मुख एक, फिर भी बाहर सबके सम्मुख खुश ही रहते हैं, हर नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं, नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं, नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं। हर नारी नर की खान है सब लोग कहते हैं, हर नारी से ही नर भारी अपमान सहते
में नहीं आ रहा है कि नारी नर की खान है, लेकिन नारी से अपमान क्यों मिलता है आखिर? हेलो, सुनिए श्रीमान जी, आप ये कह रहे हैं कि नारी नर की खान है, नारी नर की खान है, सब लोग कहते हैं। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो ये कहा कि नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं, जी। शायद आपको एक बात नहीं मालूम है। कौन सी बात नहीं मालूम? आज बोलो बोलो सुनिए। ना, हम तो इसी इंतजार में हैं, आप कुछ बोलो। सुनिए जी, मेरे ही कारण सुखों में, मेरे ही कारण सुखों में और आप बहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं। मेरे ही कारण सुखों में, मेरे ही कारण सुखों में और आप बहते हैं, अच्छा, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं। अजी सुनिए जनाब, आपने जो ये कहा ना कि नर बड़ा है, नर से आगे नारी हर पल पवित्र है, अच्छा। लेकिन सारी लोगों की ये लीला विचित्र है, लेकिन सारे लोगों की लीला विचित्र है, लेकिन सारे लोगों की लीला विचित्र है। और सुनिए, कहे लो। हमसे उठाती सुख और अपमान भी करते, सब कुछ जान बूझ कर मुझ पे ही मरते, मेरे बिना जहान में सम्मान नहीं है, जिस घर में नारी नहीं वो घर नहीं है, जिस घर में नारी नहीं है वो घर नहीं है, जिस घर में नारी नहीं है वो घर नहीं है। और सुने, बोलिए बोलिए। हमसे ही शोभा आपकी ये भूल जाते हैं, मेरे ही कारण देश में सम्मान पाते हैं, घर की शोभा नारी है, नारी बिना घर ना, बरनी के बिना शोभा ना देता कभी वरना, बरनी के बिना शोभा ना देता कभी वरना, बरनी के बिना शोभा ना देता कभी वरना। आप नर की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपको नहीं मालूम होगी, क्या क्या? वो घर नहीं शमशान है जिसमें नहीं नारी, करते हैं भूतवाल जहाँ होती नहीं नारी, मेरे बिना पुण्य धर्म भी है अधूरा, मेरे बिना पुण्य धर्म भी है अधूरा, नारी के बिना काम होता नहीं पूरा। अजी सुनिए, बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि नर बड़ा है, लेकिन आपको ये मालूम है कि नारी के बिना कोई पुण्य धर्म भी पूरा नहीं होता है। मालूम, जब राम ने अश्वमेध यज्ञ रचा था तो सीता जी को उन्होंने सोने की सीता बनाई थी, मालूम है? अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, बोलिए। मेरे बिना पुण्य धर्म भी है अधूरा, नारी के बिना कुछ भी होता नहीं पूरा, नारी के बिना कुछ भी होता नहीं पूरा, नारी के बिना कुछ भी होता नहीं पूरा। नारी बड़ी है नर से आप, नारी बड़ी है नर से आप क्यों नहीं कहते हैं, और पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं। मेरे ही कारण सुखों में, मेरे ही कारण सुखों में और आप बहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं। पूछो हमें किस हाल में हम संग रहते हैं, आपने ये कहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात नहीं आई
कि आपके संग रहने में हम कितने तंग रहते हैं ये आपको नहीं मालूम है। तंग? कैसे तंग? अरे दूसरी बात एक और है, जरा गौर कीजिए। तुमने ये कहा कि नारी हर पल पवित्र है। अनुसुईया ने सीता से ये कहा था कि नारी जन्म से ही अपवित्र है। अरे नारी तो कभी पवित्र है ही नहीं, नारी तो हमेशा अपवित्र रही। दूसरी बात एक और है, जरा गौर कीजिए। तुमने जो कहा कि नारी के बिना पुण्य धर्म अधूरा है, नारी के बिना घर घर नहीं शमशान होता है। अरे नारी को तो कभी बोलने की अकल नहीं आई, अच्छा जी, बात करने की अकल नहीं आई। आप कह लीजिए, उसके बाद में मैं कुछ कहूंगी। जरा गौर कीजिए हमारी बात पे। कह लो आप। हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि स्त्री की जीभ में जहर कैसे होता है। कि नारी की बातन से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए। द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए। कैकेयी की बातन में दशरथ भी चले गए, देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे, देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। एक विद्वान कह रहा है, हेलो मैडम जी, हाँ हाँ बताइए जी। एक विद्वान कह रहा है क्या कह रहा है? कि स्त्री के होठों में अमृत है, हाँ। लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। ओहो, यही तो मुसीबत है। कहिए आप। सीता की बातन से लक्ष्मण भी रोई गए, मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोई गए। मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोई गए, मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोई गए। मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोई गए। मेनका के आगे के विश्वामित्र हार गए, भूले तपस्या और डूबे मंच धार गए। भूले तपस्या और डूब मंच धार गए, भूले तपस्या और डूब मंच धार गए। जरा क्षमा फरमाएं, थोड़ी गौर करें हाँ बताइए जी। कि स्त्री के आगे कभी किसी की पेश नहीं गई। औरत जब कहेगी तब ऐसी बात कहेगी जो पार हो जाए बड़े बड़े बलवान, पहलवान, अच्छा। विद्वान, ओहो, सवई नीचे रहना है। मेनका के आगे विश्वामित्र हार गए, भूले तपस्या और डूब मंच धार गए। भूले तपस्या और डूब मंच धार गए, भूले तपस्या और डूब मंच धार गए। भूले तपस्या और डूब मंच धार गए। नारद से ऋषि जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। और है ये होठों में अमृत, जीभ में जहर है, फिर भी तेरा सम्मान है, ये ईश्वर की मेहर है। बड़े बड़े तैरन वाले वो भी नहीं पार गए, नर की है बात क्या जो देवता भी हार गए। लड़की है बात क्या वो देवता भी हार गए, लड़की है बात क्या वो देवता भी हार गए। नर की है बात क्या जो देवता भी हार गए। तुम्हारे आगे, हमारे आगे जी जी, तुम्हारे आगे पेश किसी की नहीं गई। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया। एक विद्वान तो यह कह रहा है कि नारी नर की निशानी है, नारी नर की निशानी है, और बड़े बड़े विद्वान कही गए, लेकिन हार के सब ही चले गए। हार के सब ही चले गए, हार के सब ही चले गए। अरे नारी नर की निशानी है, मैडम जी, कहिए जी। ए नारी नर की निशानी है, जो बड़े बड़े विद्वान कही गए, ओहो, लेकिन हार के सब ही चले गए। हार के सब
शास्त्री जी, आप ये कह रहे हैं, चलो ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि नारी बुरी है, लेकिन नारी ने कभी नरों की तरह अपने स्वार्थ में फंस के किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, और ना ही जान ली है। आपने अपने स्वार्थ के लिए मालूम क्या क्या किया है? हमने? हाँ तुमने। अरे क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? आए सुनिए। अरे बोलो ना। महावीर बाली की धोखा में जान लई, रावण के पीछे विभीषण की मान लई, रावण के पीछे विभीषण की मान लई, रावण के पीछे विभीषण की मान लई, दशानन की बहन की बिन बात नाक काट लई, दुर्योधन ने द्रौपदी के पीछे मिट्टी चाट लई, दुर्योधन ने द्रौपदी के पीछे मिट्टी चाट लई, दुर्योधन ने द्रौपदी के पीछे मिट्टी चाट लई। अजी अब क्या मेरे चेहरे की तरफ टकटकी मार के देख रहे हैं? सुनते रहिए, आपके कान नीचे पड़ जाएंगे। बोलिए बोलिए। अभिमन्यु से बहादुर पे ने हत्थे पे वार किया, द्रोणाचार्य गुरु जी को धोखा दे के मार दिया, गुरु जी को धोखा दे के मार दिया, द्रोणाचार्य गुरु जी को धोखा दे के मार दिया, द्रोणाचार्य गुरु जी को धोखा दे के मार दिया, द्रोणी से पापी को द्रौपदी ने माफ किया, जीवन दान दे के उसे उसका रास्ता साफ किया, जीवन दान दे के उसे रास्ता साफ किया, जीवन दान दे के उसका रास्ता साफ किया। और सुनिए। बोलिए बोलिए। धोखा दे के नारी ने बोलो किनकी जान लई, लड़बे को बैठे हो अब मैं पहचान गई, लड़बे को बैठे हो अब मैं पहचान गई, लड़बे को बैठे हो अब मैं पहचान, लड़बे को बैठे हो अब मैंने पहचान लई, स्वार्थ में फंस के न कोई अच्छो काम करो, सुख उठाते हो हमसे और हमको ही बदनाम करो, सुख उठाते हो हमसे और हमको ही बदनाम करो, सुख उठाते हो हमसे और हमको ही बदनाम करो। और सुनिए। क्षमा दया में नारी आगे, क्षमा दया में नारी आगे, सब ही बढ़िया काम किए, बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ 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 बोलो चुप क्यों रह गए। हेलो मैडम जी, हाँ कहिए जी। आप कह रही हैं कि चुप क्यों रह गए? अरे हम चुप थोड़ी नहीं रह गए, हम तो बहुत देर से तुम्हारी ओर देख रहे हैं कि तुम क्या कह रही हो। हकीकत है, वो तो देखो गई, अब तो देखो गई। तुमने ये कहा कि बाली की जान क्यों ले ली, रावण की जान क्यों ले ली, राम कैसे नर थे? अरे नर थे, कभी हमने बुरा नहीं किया, लेकिन नारी ने अन्याय के अलावा कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। अन्याय? जी। ओहो। एक बात का हमें जवाब दीजिए। कहिए। बाली और रावण के बारे में जो तुमने कहा है ना, तो बोलिए। बाली ने भाई की नारी छिनाई क्यों, अन्याय किया भाई से कुमति कमाई क्यों, अन्याय किया भाई से कुमति कमाई क्यों, अन्याय किया भाई से कुमति कमाई क्यों। दूसरी बात, शूर्पणखा की जो बात कही तुमने, एक बात बताओ, जब औरतों में कमी नहीं है तो शूर्पणखा राम के पास क्यों आई? और आई, अब वो तो एक शूर्पणखा थी, लेकिन अब तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि हमें सब। अरे खामोश रहिए। शूर्पणखा नारी बनने राम ठग आई क्यों, दशानन की बहन थी फिर नाक कटाई क्यों, दशानन की बहन थी फिर नाक कटाई क्यों, दशानन की बहन थी फिर नाक कटाई क्यों, दशानन
एक बात पर गौर कीजिए। बिना बात नारी की करती हो बड़ाई क्यों? एक बात बोला नारी होती है अन्यायी क्यों? एक बात बोलो नारी होती है अन्यायी क्यों? एक बात बोलो नारी होती है अन्यायी क्यों? एक बात बोलो नारी होती है अन्यायी क्यों? जीत और हार के दोनों ही आगे तीर क्यों? क्षमा दया नारी में फिर भी बेपीर क्यों? क्षमा गया नारी में फिर भी बेपीर क्यों? क्षमा गया नारी में फिर भी बेपीर क्यों? हर नारी से नर सदा दुखी रहे। मैडम जी, हाँ कहिए जी। वे नारी से नर सदा दुखी रहे, अरमान धूल में सब ही गए, लेकिन नारी से हार गए जी हाँ। लेकिन नारी से हार गए, हाँ लेकिन नारी से हार गए। और नारी से नर सदा दुखी रहे। ओ नारी से नर सदा दुखी रहे, अरमान धूल में सब ही गए, लेकिन नारी से हार गए हाँ। लेकिन नारी से हार गए, हाँ लेकिन नारी से हार गए। पहली बात तो यह है, हमने जो किया बुरा नहीं किया। आज तक पुरुष ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया अच्छा, जी। धोखा नहीं दिया? अरे सुनिए, धोखा दिया और मेरे पास ऐसा नहीं, ठोस प्रमाण मिलेंगे। अरे कौन से प्रमाण हैं? नरों ने कितना बड़ा धोखा दिया। बोलो ना, पर जल्दी बोलो, हम तो बहुत आज- देर से देख रहे हैं तुम्हारी ओर। सुनिए सुनिए, नर ने नारी का कोई सम्मान किया, जिसको भी चाहा उसी का अपमान किया। जिसको ही चाहा उसी का अपमान किया, जिसको ही चाहा उसी का अपमान किया। गर्भवती मेनका को विश्वामित्र छोड़ गए, शकुंतला सी देवी से राजा मुख मोड़ गए। शकुंतला सी देवी से राजा मुख मोड़ गए, शकुंतला सी देवी से राजा मुख मोड़। और सुनिए, सूर्यदेव कुंती को सूर्यदेव कुंती को पारे पे रोता छोड़ गए, बासुकी पुत्री को भीम सोता छोड़ गए। बासुकी पुत्री को भीम सोता छोड़ गए, बासुकी पुत्री को भीम सोता छोड़ गए। बासुकी पुत्री को भीम सोता छोड़ गए। और आगे परीक्षा ले सीता की, राम मुख मोड़ गए। जगत जननी सीता जी को लक्ष्मण वन में छोड़ गए। जगत जननी सीता जी को लक्ष्मण वन में छोड़ गए। जगत जननी सीता जी को लक्ष्मण वन में छोड़ गए। अजी सुनिए शास्त्री जी, नारी ने धोखा किसे दिया? बोलो बोलो। नारी ने धोखा किसे दिया? कौन से ऐसे काम किए? बोलो चुप क्यों रह गए? हाँ 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 बोलो चुप क्यों रह गए? बोलो चुप क्यों रह गए? अरे हम चुप तो इसलिए रह गए कि तुम्हारी भी तो बातें सुननी है मुझे, कि तुम कह क्या रही हो? तुम ये कह रही हो कि अच्छा नहीं किया, शकुंतला से दुष्यंत मुख मोड़ गए, सीता जी से राम दूर हो गए। अपनी एक एक बात का जवाब लीजिए। पहली बात तो यह है, मेनका की जो बात कही, तो मेनका विश्वामित्र के पास क्यों आई? ये बात है, ये बताइए। चलो कोई बात नहीं, आई, लेकिन बात यह है कि विश्वामित्र इतने बड़े तपस्वी थे, तो मेनका के पीछे
उसके प्यार में क्यों फंस गए, हमें ये बताइए। हमें पहली बात तो ये प्रश्न हमारा है कि मेनका क्यों आई जब विश्वामित्र के 3 लड़का थे, विश्वामित्र की पत्नी घर पे मौजूद थी, फिर उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, क्यों आई वो? लेकिन बात ये भी तो है। अरे बात मेरी सुनो। अरे बात मेरी सुनिए आप, क्यों अगर विश्वामित्र इतने बड़े तपस्वी थे तो मेनका के प्यार में क्यों फंस गए, सबसे पहले बात हमें ये बताइए। दूसरी बात, कुआरे पे कुंती ने सूर्य को बुलाया, क्यों बुलाया? अरे भाई शास्त्री रणवीर सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे हो? कुआरे पे कुंती ने सूर्य देव को क्यों बुलाया? हाँ, आखिर बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए और समझिए, थोड़ी गौर कीजिए। हाँ कहिए जी। औरतों में कमी नहीं है तो है क्या? अवगुण के अलावा गुण नाम की चीज नहीं है तुम में। नारी में गुण 3 है और अवगुण भरे अनेक। अवगुणों का कोई पता नहीं, यानी अवगुणों की खान होती है नारी। जी सुनिए, गौर कीजिए। कहिए। मेनका जो वन में छोड़ी महानता ये भारी थी, करते क्या विश्वामित्र उनके घर में नारी थी। करते क्या विश्वामित्र उनके घर में नारी थी, करते क्या विश्वामित्र उनके घर में नारी थी। मेनका को छोड़ दिया विश्वामित्र ने, अच्छा किया। अरे वो क्या करते जब उनके घर में पत्नी मौजूद थी? मेनका जो वन में छोड़ी महानता ये भारी थी, करते क्या विश्वामित्र उनके घर में नारी थी। करते क्या विश्वामित्र उनके घर में नारी थी, करते क्या विश्वामित्र उनके घर में नारी थी। दूसरी बात, सूर्यदेव कुंती की मर्जी से आए थे, भीमसेन बच्चन के बंधन में रम आए थे। भीमसेन बच्चन के बंधन में रम आए थे, भीमसेन बच्चन के बंधन में रम आए थे। कभी हमने कोई गलत काम नहीं किया। अजी सुनिए जनाब, रुकिए। बात हमें ये बताएं कि वो बचने के बंधन में रमाए थे, लेकिन फिर भी उसका एहसान नहीं माना, ऐसे नर थे वो। अरे लेकिन किंतु परंतु अगर मगर ये बातें सब छोड़ दो, सुनो गौर करो हमारी बात पे। शकुंतला को छोड़ के उनने न कोई पाप किया, दुर्वासा के श्राप से थोड़ा सा संताप लिया। दुर्वासा के श्राप से थोड़ा सा संताप लिया, दुर्वासा के श्राप से थोड़ा सा संताप लिया। दुर्वासा के श्राप से थोड़ा सा संताप दिया। दूसरी बात, अब तुमने कहा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, तुम हमारे ऊपर जो दोष लगा रही हो ना मैडम जी, हाँ कहिए जी। थोड़ी गौर कीजिए हमारी ओर। बस हम तो सुन ही रहे हैं। मर्यादा के बंधन में राम जी मजबूर हुए, लीला आगे करने को सीता जी से दूर हुए। लीला आगे करने को सीता जी से दूर हुए, लीला आगे करने को सीता जी से दूर हुए। लीला आगे करने को सीता जी से दूर हुए। अब मत आगे ज्यादा बुलवाओ, हम कहो तो बातें खोल दे, नहीं बोलना चाहते हैं हम बेई बातें बोल रहे। नहीं बोलना चाहते हैं हम कोई बातें बोल रहे, नहीं बोलना चाहते हैं हम कोई बातें बोल रहे। सुनिए सुनिए, सुनाइए गौर सुनाइए, कीजिए। कर रही हूँ बस। बड़े बड़े महावीर बहादुर, मैडम जी, बड़े बड़े महावीर बहादुर नाम रोशन कर गए, लेकिन हर किनार से चले गए बिहार। हार के मार से चले गए, हार के मार से चले गए। बड़े बड़े महावीर बहादुर, बड़े बड़े महावीर बहादुर नाम रोशन कर गए, लेकिन नारी से हार गए बिहार। हाँ, लेकिन हार से हार गए, हाँ, लेकिन हार से हार गए। मेनका ने जो किया अच्छा नहीं किया। मेनका कोई अच्छी औरत थोड़ी नहीं थी। दूसरी बात, कुंती ने किया अच्छा नहीं किया। छोड़ो सत्ययुग त्रेता द्वापर की बात, आइए कलयुग की बात हम आपको बता रहे हैं, जिस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। सन 1947 से पहले जब हमारा देश हिंदुस्तान आजाद नहीं था, जब हम स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र थे, उस समय
कि खेती करते देख पिता को और भगत सिंह यूं बोला कि मका बाजरा मत कछबैयो बो बम्ब के गोला। मका बाजरा मत कछबैयो बो बम्ब के गोला। हारे अंग्रेजन को मार भगायो, अंग्रेजन को मारे भगाओ जाए चिंता नहीं कछ ब्यासी। और हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी। हंसते हंसते भगत सिंह ने। मैडम जी कहिए जी। अरे औरतों ने कहां तलवार चलाई जीभ चलाने के अलावा। हर तरह रही नारी पीछे तुम बिरथा करो बड़ाई। कहा निशा मुख से बोला कहा नारिन तेग चलाई। कहा निशा मुख से बोला कहा नारिन तेग चलाई। बताइए हम तुमसे ऊपर हैं कि नहीं है? आप ऊपर हैं जी। अब बस बात यह है ना कि अगर आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं तो देखिए झांसी वाली रानी को, देखिए अवंती बाई को। अरे आप बैठे बैठे आप तो व्यर्थ में अपनी बड़ाई कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए पहले। बोलो बोलो, हम तो बहुत देर से तुम्हारे चेहरा की ओर देख रहे हैं कि तुम कुछ बोलो। अरे बैठी बैठी नारी की क्यों कर रहे हो बदनामी। इनके संग में खूब लड़ी थी झांसी वाली रानी। हाँ इनके संग में खूब लड़ी थी झांसी वाली रानी। अरे तुमने तलवार चला के कौन सी जंग जीती ली वो हमें बता दो। और देश के हित में जाने झोंकी दई चिंता नाय की मन में। अच्छा देश के हित में जाने झोंकी दई चिंता नाय की मन में। चूड़ी वाले हाथन में तेगा चमकी थी रन में। और सुनो। बोलो बोलो। कौन बात में नारी पीछे क्यों कर रहे वृथा बड़ाई। रावण से बलवान को नारी ने दो मरवाई। लक्ष्मीबाई की। हेलो कुमारी निशा। हाँ कहिए। अरे जी। ठहरिए ठहरिए। लक्ष्मीबाई की जो आपने बात कही, छोड़ो लक्ष्मीबाई की बात। अगर हमारे अंदर शक्ति न होती, कहां सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, अरे हम लोग कितने हुए। आओ कही तुमने त्रेता की बात, फिर पहुंच गई तुम रामायण में। आ जाइए, अब राम की बात कही, रावण की बात कही, सुनिए गौर कीजिए। रावण से वीर को राम ने गिराया था। भारत के वीरों ने विदेशों में नाम पाया था। भारत के वीरों ने विदेशों में नाम पाया था। भारत के वीरों ने विदेशों में नाम पाया था। एक बात का जवाब चाहिए आपसे। कहिए जी। मैडम जी, अगर राम न होते तो रावण कैसे मारा जाता? अच्छा बोलो, अपनी बोलो। एक बात का जवाब लीजिए। होती न सीता तो राम लंका क्यों जाते। दुनिया के लोगों से सम्मान क्यों पाते। दुनिया के लोगों से सम्मान क्यों पाते। दुनिया के लोगों से सम्मान क्यों पाते। और कहिए आगे। अरे अब क्या कहें, बोलो बोलो, हम फिर आगे बोलेंगे। हाँ बोलिए जी।
क्या कह रहे हैं आप? अरे हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके चेहरा की ओर देख रहे हैं कि आप क्या बोलेंगी। तो सुनिए, नारी है आगे न से बात नहीं झूठी है, मेरे ही कारण जग में, मेरे ही कारण जग में शान ऊंची है, मेरे ही कारण जग में शान ऊंची है, मेरे ही कारण जग में शान ऊंची है। और सुनिए, बोलो बोलो। मेरे ही कारण जग में जाहिर, मेरे ही कारण जग में जाहिर, नरक केवल नाम है। बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ बोलो चुप क्यों रह गए। बोलिए बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ बोलो चुप क्यों रह गए। अरे हम चुप थोड़ी नहीं रह गए। अब जो तुमने बात लक्ष्मीबाई की कही, अरे लक्ष्मीबाई तो एक, चलो ठीक कोई बात नहीं, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन हमारी ओर तो देखो, सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, न जाने कितने लोग हुए जो हमने देश को आजाद कराया। चलो छोड़ो वो भी बात। अब तुम फिर त्रेता युग में घुस गई कि रावण जैसे वीरों को सीता ने मरवाया था। इसका मतलब है तुम हमसे आगे हो जी। एक बात का हमें जवाब चाहिए। रावण से वीर को राम ने गिराया था, भारत के वीरों ने विदेशों में नाम पाया था, भारत के वीरों ने विदेशों में नाम पाया था, भारत के वीरों ने विदेशों में नाम पाया था। अजी सुनिए, बोलिए बोलिए। ये कह रहे हैं कि विदेशों में नाम पाया था, लेकिन मालूम किसके कारण? होती न सीता तो राम लंका जाते क्यों, दुनिया के लोगों से सम्मान पाते क्यों, दुनिया के लोगों से सम्मान पाते क्यों, दुनिया के लोगों से सम्मान पाते क्यों। और सुने, बोलो बोलो। बात ये है ना कि नर हमेशा नीचे है, थे और हमेशा रहेंगे। अरे नर नीचे नहीं है, इसी बात के पीछे तो तुम आंखें नीचे हो। सुनिए, नर है आगे नारी से, नारी है आगे नर से, बात नहीं झूठी है, मेरे ही कारण जग में शान ऊंची है, मेरे ही कारण तो जग में शान ऊंची है, मेरे ही कारण तो जग में शान ऊंची है। मेरे कारण जग में जाहिर, नर के केवल नाम भय। बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ 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 बोलो चुप क्यों रह गए। अब चुप नहीं रह जाएंगे तो कहां जाएंगे? मुसीबत ये है ना। चलो छोड़ो, अब तुम ये बातें कह रही हो, राम रावण की, त्रेता की, सतयुग द्वापर की बातें, हजारों साल लाखों साल पुरानी बातें। हाँ चलिए, आप किसी भी क्षेत्र में चलेंगे, आगे निकल के नहीं जा पाएंगे। अरे क्यों नहीं जा पाएंगे? अरे कहिए। हमेशा हम तुमसे आगे रहे। कैसे? जब पुरुष मोटरसाइकिल चलाता है तो औरत तो पीछे ही बैठा करती ना, हमेशा पीछे रही। अच्छा पीछे, लेकिन ये मालूम है अगर पुरुष के हाथ में नारी न हो तो पुरुष आप बैठे होती है। सुनो मेरी बात सुनो,
लड़ो नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नारी की जीभ में जहर होता है। अच्छा, आजकल की ओर देखो, शासन की ओर देखो, नारी ने शासन कब किया, राज कब किया? कभी नहीं। अरे चलिए, किसी भी क्षेत्र में आप चलेंगे? अरे क्यों नहीं चलेंगे, हम बता रहे हैं आपको कि शासन की ओर देखो, पुरुष तुमसे आगे हैं, नारिन के नर के आगे होश दूरी भागे हैं। नारिन के नर के आगे होश दूरी भागे हैं, नारिन के नर के आगे होश दूरी भागे हैं। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। आप कहिए जी। नारियों ने राज्य कब किया? ओहो, चूल्हा फूकने के अलावा कभी कुर्सी मिली तुम्हें? हाय 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 हाय, है। कहिए। शासन की ओर देखो, पुरुष तुमसे आगे ही, नारिन के नर के आगे होश दूरी भागे। हाँ, नारिन के नर के आगे होश दूरी भागे हैं, नारिन के नर के आगे होश दूरी भागे हैं। गौर कीजिए, सब लोग सुख पाई रहे मेरी ही सरकार में, डूबे रहते रात दिन में जनता के प्यार में। जीते रहते रात दिन में जनता के प्यार में, हाँ जीते रहते रात दिन में जनता के प्यार में। डूबे रहते रात दिन में जनता के प्यार में, दुखी सुखी एक समान जो सपा की सरकार में, जी रहे हैं सारे लोग अपने ही अधिकार में। जी रहे हैं सारे लोग अपने ही अधिकार में, हाँ जी रहे हैं सारे लोग अपने ही अधिकार में। कोई चल रहा मोटरसाइकिल पे, कोई बैठा घूमे कार में, नारिन को राज्य कहाँ लड़ती हो बेकार में। नारिन को राज्य कहाँ लड़ती हो बेकार में, हाँ नारिन को राज्य कहाँ लड़ती हो बेकार में। नारिन को राज्य कहाँ लड़ती हो बेकार में। ध्यान दीजिए मैडम जी। कहिए कहिए, सुन रही हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुलायम सिंह जी, बीपी सिंह जी, यानी जितने भी हुए सब पुरुष ही तो हुए, सबने शासन किया। और नारियों ने शासन कहां पे किया? यहाँ से लेके केंद्र तलक लो, कुमारी निशा, आप कहिए यहाँ जी। से लेके केंद्र तलक लो, अरे नर के ही अधिकार रहे, लेकिन नार से लेकिन नार से हार गए, हाँ लेकिन नार से हार गए। अरे यहाँ से लेके केंद्र तलक लो, यहाँ से लेके केंद्र तलक लो, नर के ही अधिकार रहे, अरे लेकिन नार से हार गए। लेकिन नार से हार गए, हाँ लेकिन नार से हार गए। केवल एक सवाल का जवाब चाहिए, कहिए जी। औरतों ने कहां पे शासन किया देश के ऊपर? अरे ये सपा की सरकार तो अभी आई है, लेकिन इससे पहले ये सपा की तुम लोगों से पहले मालूम तुम्हें 17 साल इंदिरा गांधी करके राज्य चली गई, एक नहीं 3 बार बहन मायावती भई। एक नहीं 3 बार बहन मायावती भई, एक नहीं 3 बार बहन मायावती भई। सुनिए शास्त्री जी, कभी बिहार का नाम सुना है? बिहार का, बिहार में राबड़ी देवी 5 साल राज करके चली गई। और सुनिए अभी क्या हुआ। संध्या ने विधायक के पद की कुर्सी छीन ली, संध्या ने विधायक के पद की कुर्सी छीन ली, उमा भारती सन्यासी बन के आगे गई, उमा भारती सन्यासी बन के आगे गई, उमा भारती सन्यासी बन के आगे गई। और देखो बहन सोनिया को लगी है किनारे पे, मनमोहन भी नाच रहे उनके इशारे पे, मनमोहन भी नाच रहे उनके इशारे पे, मनमोहन भी नाच रहे उनके इशारे पे। और सुनिए, बोलिए बोलिए।
किसी तरह नर के पीछे ना, किसी तरह नर के पीछे ना किसी पल रहे, बोलो चुप क्यों रह गए, हाँ 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 बोलो चुप क्यों रह गए। मेरा मतलब ये है कि तुम लड़ने के लिए यहाँ हमारे पास बैठ गई हो। अब तुम ये कह रही हो 17 साल इंदिरा गांधी करके राज्य चली गई, एक नहीं 3 बार बहन मायावती भई, और दूसरी बात तुम ये कह रही हो कि मनमोहन जो प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन भी नाच रहे हैं हमारे इशारे पे। अरे अरे बात क्या झूठी थोड़ी ना है। अरे शास्त्री जी कहते क्यों नहीं है, बात सही है या नहीं? गलत है। बिल्कुल सही कह रही हैं भाई। गलत है। नहीं शास्त्री जी आप गलत कह रहे हैं। मेरा मतलब एक है, चलो छोड़ो राजनीति की बातें छोड़ो। अरे अब तो छुड़वाओगे ही आप, लेकिन चलिए अब किस क्षेत्र में चलोगे? अरे हम किसी विषय में बात नहीं करेंगे, औरत हमेशा हमसे नीचे रही। हम राजनीति की बातें इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें वोटों की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल नोटों की जरूरत है। मेरा मतलब एक है, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। छोड़ो राजनीति की बातें, हम आजकल घर गृहस्थी की बातें तुम्हें बता रहे हैं। चलिए घर गृहस्थी। औरतों में तो बुद्धि नहीं है। अच्छा जी। अरे सबसे ज्यादा रार की जड़ केवल एक नारी है, बड़े बड़े बलवानों की हुई गई जो खुआरी है, बड़े बड़े बलवानों की हुई गई जो ख्वारी है, बड़े बड़े बलवानों की हुई गई जो ख्वारी है। हम ये कहते हैं राजनीति की बातें छोड़ो, सती त्रेता द्वापर की बातें छोड़ो, आज की बातों की ओर रिश्ता जोड़ो। कहिए कहिए अरे घर बताइए। गृहस्थी से मुख मत मोड़ो। हमारा मतलब ये है, गौर कीजिए, सबसे ज्यादा रार की जड़ केवल एक नारी है, बड़े बड़े बलवानों की हुई गई जो खुआरी है, बड़े बड़े बलवानों की हुई गई जो ख्वारी है, बड़े बड़े बलवानों की हुई गई जो ख्वारी है। चिंता है फैशन की आप सब सारी है, चाहे विवाह ना हो चाहे मुखवारी है, चाहे विवाह ना हो चाहे मुखवारी है, चाहे विवाह ना हो चाहे मुखवारी है, चाहे विवाहिता हो चाहे वो कुआरी है। जींस पैंट पहन के जो गलियन में घूमती है, अपनी नक्शेबाजी में रात दिन झूमती है, अपनी नक्शेबाजी वो रात दिन झूमती है, अपनी नक्शेबाजी में रात दिन झूमती। और सुना मैडम जी, सुनाइए सुनाइए। फिल्मी स्टाइल में गैर संग घूमती है, माता पिता की राजी बिना गैर हाथ चूमती है, माता की राजी बिना गैर हाथ चूमती है, माता पिता की राजी बिना गैर हाथ चूमती है, माता पिता की राजी बिना गहरे हाथ चूमती है। भूल गई सीता जी को हीरोइन की प्यारी है, भूल गई ये सीता जी को हीरोइन ही प्यारी है। सबकी ओर देखो इनकी अदा कछु न्यारी है, सबकी ओर देखो इनकी अदा कछु न्यारी है, सबकी ओर देखो इनकी अदा कछु न्यारी है। देखिए आज की ओर गौर कीजिए, आज की नारियों की ओर देखिए, कैसे ब्रजेश कहीं पार हरी ना पाते, ऐसी ऐसी कटिंग कराती नाई भी चकराते, ऐसी ऐसी कटिंग कराती नाई भी चकराते, ऐसी ऐसी कटिंग कराती नाई भी चकराते, ऐसी ऐसी कटिंग कराती नाई भी चकराते। एक बात और कहूं, आप कहिए। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। अरे कैसे कहे नारी में गुण है, कैसे कहे नारी में गुण है, अब गुण ही सब भरे भरे,
लेकिन नार से हार गए जी हाँ। लेकिन नार से हार गए हाँ, लेकिन नार से हार गए। हम जैसे कहे नारी में गुण है। मैडम जी कहिए जी। अब गुणों की खान है औरत। हम जैसे कहे नारी में गुण है, अब गुण ही सब भरे भये, पर नारी के आगे हार गए जी हाँ। नार के आगे हार गए हाँ, नार के आगे हार गए। अब गुणों की खान है स्त्री। अच्छा जी। अरे यही तो एक नई पहचान है, अजी सुनिए। इसीलिए तो सम्मान नहीं है। अरे सुनिए तो अरे मेरी क्या सुनिए। सुनाओगी तुम? अरे सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि नारी बुरी है और फैशन करती है, ये करती है, वो करती है। आप ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन गलत। मेरी भी कुछ सुने। अरे गलत है, गलत है और गलत ही रहेगी। कैसे गलत है बताइए? पुरुषों में कहाँ फैशन है? अरे देखिए, फैशन में नारी बहुत ही पीछे है। पुरुषों को देखो जो आदत से नीचे है। पुरुषों को देखो जो आदत से नीचे है। पुरुषों को देखो जो आदत से नीचे है। बर्बाद इनकी जिंदगी, दो पैसे नहीं कमाते हैं। सारे दिन सड़कों पे घूमे जूते चटकाते हैं। सारे दिन सड़कों पे घूमे जूते चटकाते हैं। सारे दिन सड़कों पे घूमे जूते चटकाते हैं। और सुनिए, बोलिए बोलिए। फैशन की आग सिर्फ इनके दिल में ही भड़की है। यही नहीं पता चलता लड़का या लड़की है। नहीं पता चलता लड़का या लड़की है। यही नहीं पता चलता लड़का या लड़की है। सुन रहे हैं? बोलिए बोलिए। यही नहीं पता चलता लड़का या लड़की है। लंबे केस मोछ साफ लड़की की निशानी है। लेकिन देखो पुरुषों की कैसी मत बोरानी है। लेकिन देखो पुरुषों की कैसी मत बोरानी है। लेकिन देखो पुरुषों की कैसी मत बोरानी है। और सुनिए, बोलिए। बाप की आज्ञा पे करते आनाकानी है। भूल गए राम और श्रवण की कहानी है। भूल गए राम और श्रवण की कहानी है। भूल गए राम और श्रवण की कहानी है। भूल गए राम नाम श्रवण की कहानी है। दुनिया कितनी आगे पहुंची तुमने ना जानी है। जब घूम काट दे तो सोने सी जवानी है। जब घूम काट दे तो सोने सी जवानी है। जब घूम काट दे तो सोने। अपने ही जीवन में हाथन से कांटे बोते हो। अपने ही जीवन में हाथन से कांटे बोते हो। आवो बूढ़ा पोता कर मन पे रोते हो। आवो बूढ़ा पोता कर मन पे रोते हो। आवे बूढ़ा पोता कर मन पे रोते हो। आवे बूढ़ा पोता कर मन पे रोते हो। और सुनिए, कौन से दोस्त बने नारी में। कौन से दोस्त बने नारी में। कौन से क्या अन्याय किए। बोलो चुप क्यों रह गए। हाँ बोलो चुप क्यों रह गए। हाँ बोलो चुप क्यों रह गए। हाँ बोलो चुप क्यों रह गए। बोलो चुप क्यों रह गए। हाँ बोलो चुप क्यों रह गए। हाँ बोलो चुप क्यों रह गए। हाँ बोलो चुप क्यों रह गए। चुप नहीं रहे तो क्या करें? अब तुमसे लड़ाई करें? अरे लड़ने के लिए तो तुम यहाँ पे बैठे ही हो। सुनने वाले लोग भी क्या कहेंगे कि ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन झगड़ क्यों रहे हैं? हम तुमसे हमेशा आगे रहे। बात तो यही है ना, इसीलिए तो मैं बैठी हूँ कि आप हमेशा पीछे रहे। हम? हाँ।
औरतों को कभी बात करने की तो बुद्धि नहीं आई, और आगे कैसे रही तुम्हें मालूम है? अगर देखिए, गौर से देखिए कि क्या है समाज में, क्या है दुनिया में। हमने जो कुछ किया अच्छा किया, और जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। हाँ मैडम जी, कहिए आज जी। आजकल की बातों से भी हमें कुछ नहीं मिला तुमसे। मतलब सिर्फ ये है तुम हमारे ऊपर दोष लगा रही हो, लेकिन अगर मेरी ओर देखा जाए ना तो हम ही हैं। अच्छा, जी, तुम्हें नहीं मालूम कैसे आप हो? कि नर जितने भी हुए जिन्होंने समाज में कुछ करके दिखाया। ओहो, हाँ, गौर कीजिए पुरानी बातों की ओर। फिर अरे पुरानी बातें कहो चाहे नई बातें कहो, कहिए क्या कहोगे आप? अरे तुम हमसे हमेशा पीछे रही। कहिए कैसे पीछे रहे, वो भी तो हम सुन लें। थोड़ा ध्यान दीजिए कि ध्रुव और प्रहलाद बने। सुना है नाम इनका? सुना है। अरे नर ही तो थे ये, कि जो ध्रुव और प्रहलाद हुए, अरे जो जग में नाम कमाया था। आइए पौराणिक बातों की ओर देखते हैं। अरे दुर्बयार प्रहलाद हुए जी, दुर्बयार प्रहलाद हुए, जो जग में नाम कमाया था। और हरिश्चंद्र और कर्ण रूप धरी भारी दान लुटाया था। कहाँ औरतों ने दान लुटाया? अरे कौन सी तपस्या की औरतों ने? हम तुमसे इस बात में तो बहुत आगे हैं। अच्छा, कहिए कहिए, सुनते हैं। अरे सुनोगी नहीं क्या करोगी? सुनिए। अरे अर्जुन और भीमियो बाजी, अर्जुन और भीमियो था, जो कौरव दल थर्राया था। और भीष्म पितामह ने जीवन भर हरे अपना वचन निभाया था। और सुनिए, हरे देखो श्री बजरंग बली, हाँ देखो श्री बजरंग बली, जो राम से नेह लगाया था। और बड़े बड़े भैरषि मुनि जी, बड़े बड़े भैरषि मुनि, नहीं नाम किसी का भाया था। और थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी ओर। अरे कहाँ देख रही हो? अरे मेरी आप ओर ही सुन रहे हैं। सुन नहीं रहे हैं? गौर कीजिए। कलयुग में भी देखो मैंने जी, कलयुग में भी देखो मैंने, अरे क्या कौतुक दिखलाया था। मैडम जी, कहिए जी। 1947 से पहले अपने देश की खातिर में लड़के अंग्रेजों को भगाया था।
हमेशा हम तुमसे आगे रहे, क्योंकि ध्रुव प्रहलाद जैसे हुए जिन्होंने समाज में नाम रोशन किया भगवान की भक्ति में लीन रह करके। उसके बाद अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भीष्म, पितामह, बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने पिता की खातिर अपने सुख को न्यौछावर कर दिया था। अब खामोश रहिए। महावीर बजरंग बली हुए, लेकिन औरतों ने कब ऐसे काम किए बताइए मुझे। अरे कोई प्रमाण है तो बोलो। अरे रुकिए शास्त्री जी, रुके तो हैं ये, और क्या कर रहा है? आप ये कह रहे हैं ध्रुव, प्रहलाद, अर्जुन, यदि हम नहीं होते तो तुम कहां से आते, यदि तुम नहीं होते तो सम्मान कहां से पाते। हमें सिर्फ एक बात बताइए। अब हम सारी जिंदगी तुम्हें प्रमाण तो देते ही नहीं रहेंगे यहाँ पर बैठे बैठे। सिर्फ हमें एक बात बताएं। बोलिए। कि ये ध्रुव, प्रहलाद, भीम, अर्जुन ये क्या चने के पेड़ से टपके थे या बादल फाड़ के गिरे थे? अगर हम नहीं होते तो मालूम है तुम्हें? सुनिए। अरे ध्रुव और प्रहलाद हुए, इन्हें हमने ही तो जाया था। और अरे अर्जुन से बलवानों को, अरे अर्जुन से बलवानों को मैंने ही गोद खिलाया था। और सुनिए, ये आए कहां से? अरे भीष्म पितामह आए कहां से? हाँ भीष्म पितामह, इन्हें मैंने ही प्रगटाया था। अच्छा। श्री राम भक्त बजरंगी को, श्री राम भक्त बजरंगी को मैंने ही ज्ञान सिखाया था। और आप बड़ी बड़ी ऋषि मुनि महात्माओं की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े जो ऋषि हुए, हाँ बड़े बड़े जो ऋषि हुए, मेरी ही कोख से जन्मे थे। ओहो। मैं सबकी जन्मदाता हूँ। सुन रहे हैं? बोलिए बोलिए। मैं सबकी जन्मदाता हूँ, ये सब ही मेरे कर्म में थे। अजी सुनिए श्रीमान जी, अब कैसे चुपचाप रह गए? सुनिए, नारी हमेशा बड़ी थी और है और हमेशा रहेगी। शायद आपको एक बात नहीं मालूम है कि नारी क्या है। मैं बताती हूँ, सुनिए। सेवा करके पति अपने की पतिव्रता कहलाती हूँ। सृष्टि चलती है हमसे, मैं जगजननी कहलाती हूँ। सृष्टि चलती है हमसे, मैं जगजननी कहलाती हूँ। सृष्टि चलती है हमसे, मैं जगजननी कहलाती हूँ। और सुने जी, अरे मुझसे बड़ा गुरु नहीं कोई, अच्छी राह सिखाती हूँ। मुझसे बड़ा गुरु नहीं कोई, अच्छी राह सिखाती हूँ। अपने घर से फाल करके उंगली पकड़ चलाती हूँ।
तो मजबूरी है, चुप रहना ही जरूरी है और कुछ नहीं है। हम मान गए आपकी बात को और साथ साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं से हम अनुरोध करेंगे, माफ कीजिए, एक विद्वान भी कह रहा है कि संसार की जितनी सृष्टि है हर केवल औरत पर निर्भर है, और देखा जाए तो कछुपातन में नारी नर से भी ऊपर है। क्षमा चाहेंगे और सभी सुनने वाले सज्जनों से अनुरोध करेंगे, माफ कीजिए, बहुत कुछ देखा, मिला क्या? सिर्फ यही मिला, दुनिया की जितनी सृष्टि है केवल नारी पर निर्भर है, देखा जाए तो कछुपातन में नारी नर से भी ऊपर है। पत्नी से उसका घर नरक समाना है। क्षमा चाहेंगे सभी भाई बहनों से, माफ करें इसमें हमसे जो भी भूल बनी हो। साथ साथ हम एक अनुरोध करेंगे, पति और पत्नी जो जिंदगी रूपी रथ के दोनों पहिया बताए गए हैं, इसलिए बिना जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो चाहे कारी। होता है अपमान बादू आंसू भर भर के रोते, होता है अपमान।